Monday for the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our well. लेकिन फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स इस क्रिया को ध्यान से करें। चरण में गर्दन को आगे और पीछे झुकाएंगे, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति में यह अभ्यास ना करें। समस्थिति में खड़े रहें, पैरों के बीच 2 से लेफ्ट साइड पे घुमाएं और सांस अंदर लेते हुए पूर्व अवस्था में लौट आए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। अब चतुर्थ चरण में हम नेक रोटेट क्लॉकवाइज घुमाएं और वापस पूरी घुमाएं, फिर गर्दन को वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए गर्दन बाहर की दिशा में हो, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। यह एक चक्र था योगा। अब धीरे धीरे बाजुओं को वापस पूर्व स्थिति में ले आए। यह क्रिया गर्दन और शोल्डर की मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन हम सभी पूरे देश में जो है कि योगा की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि योगा की जो प्रैक्टिस की जाए, योगा को हम अपनी लाइफ में लाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहने से एक अच्छे नागरिक बन पाएँ, जिससे कि लोगों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे देश को। तो आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आज आपने योगा किया है। जो योगा है ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मन की शांति भी होती है। एक बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज अच्छी है, जिससे कि योगा यदि डेली में किया जाए तो तन और मन की दोनों की शांति। थैंक यू। आज इंटरनेशनल योगा डे पर योग परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा और जैसे मन प्रसन्नचित भी काफ़ी है आज, और जैसे हमने योग के मुख्तलिफ पोजेस किए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कैसे शांति का अनुभूति हो रही है? इसमें योग से आपका मन प्रसन्नचित रहता है और आप एकाग्रचित भी रह पाते हैं अपने कार्य में। अगर हम योग को रेगुलरली करें तो अपने कार्य में भी हम लोग अपनी वृद्धि कर सकते हैं। मैं निकालता हूँ और सुबह एक समय निकाल कर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे हम लोग योग के आसन करते हैं, ताकि जो एक स्ट्रेस होता है उससे भी हमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है। बंद ही रहेंगी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बना लें। आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने आईब्रोज के मध्य में ध्यान लगाएं। पवित्र और निर्मल विचारों को मन में लाएं। ये ध्यान मनोबल को बढ़ाता है। जैसे कि आप सब मीडिया बंधु भलीभांति परिचित है कि योग हमारी ऋषि मुनियों की देन है, लेकिन उसको स्वचालित ढंग से प्रैक्टिकली रूप में इम्प्लीमेंट कराते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आज 10वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं, एक ही आपके माध्यम से मैसेज में जनता को दे रही है, करे योग रहे रोग। कहते हुए 10th इंटरनेशनल जो योगा डे है उसको सेलिब्रेशन करने के लिए योग शब्द का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, और ये अष्टांग योग विद्या है जो पतंजलि ऋषि ने वेदों से दी है हमें। तो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये हम अपने लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये एक साधना है, हम सबको करनी चाहिए। और यही मेरा मैसेज है सबको कि आसन सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की तरफ हम बढ़े। अब हम शोल्डर की मूवमेंट्स करेंगे। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स इसे ना करें, समस्थिति में रहें। हाथों की उंगलियां मिली हुई जमीन की दिशा में हो। श्वास अंदर लेते हुए दोनों बाजुओं को बगल से ऊपर उठाएं
योगा एक्सपर्ट। सबसे पहले तो मैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जिस तरीके से हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर की भूमि से ही पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं, और वहीं पर जो योगा जो हमारी एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रहा है, और योग करने से निरोग हुआ जाता है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता आया है। और योगा आज के समय पर भारत का प्रतिनिधित्व सभी विश्व स्तर पर सभी देशों में कर रहा है, और एक भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में भारत का हर जगह प्रतिनिधित्व हर देश के अंदर, इवन दो UN ने भी और 193 देशों ने इसको स्वीकार किया है, स्वीकृति दी है। आज जम्मू कश्मीर में हो, पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे विश्व भर में हो, सभी लोग आज के दिवस को योग दिवस के रूप में मनाते हुए अपने घरों पर, अपने मोहल्लों पर, अपनी संस्थाओं में बैठ कर के योग कर रहे हैं। और मैं ज़रूर ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी निरोगी हों और भारत को विश्व गुरु और विकसित बनाने के लिए अपना अपना योगदान दें। स्वस्थ शरीर से अपने कर्म के आधार पर इस देश को और गति देने का काम करें। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है उसका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। इसका प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जिससे आज भारत ही नहीं अपितु जो हमारे ऋषि मुनि एक योग किया करते थे वह पद्धति पूरे विश्व में जो है प्रचलित हुई है, उसको मान्यता मिली है। यानी भारत फिर जो है पूरे विश्व को एक दिशा देने जा रहा है। ये कहें कि भारत फिर से विश्व गुरु की ओर जो है अपने पग बढ़ा रहा है। इस प्रकार का जो आज का मैं संपूर्ण भारत वासियों को इसकी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ।